ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। अब हम कार्तिक महात्म के 8वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसमें ओम ऋषि बोले कि हे वालकिल्यो, हे तपोधनो, स्नान कब करना चाहिए और दिन भर में कैसे रहना चाहिए, आप कहिएगा। वालकिल्य बोले कि पंडित को चाहिए कि रात्रि का जब चौथा भाग रह जाए तो शयन करके उठे और जागे, मतलब उठे का मतलब जागे, और बहुत से स्तोत्रों से विष्णु भगवान की स्तुति करे और फिर दिन का काम विचारे और कहे कि मैं प्रातःकाल संसार के भय और महादुख के नाश करने के लिए नारायण का स्मरण करता हूं। नारायण कैसे हैं कि गरुड़ पर विराजमान है, जिनके नाभि कमल में ब्रह्मा जी शोभायमान है और ग्राह से पकड़े हुए सुंदर हाथी को छुड़ाने वाले, चक्र को धारण किए हुए हैं और तरुण कमल के समान नेत्र वाले हैं। मैं प्रातःकाल पूर्व जन्म में किए हुए पापों के भय को नाश करने के लिए भगवान को भजता हूं। ओम जो भजने वालों को अभय करने वाले हैं और जिन भगवान ने ग्राह के मुंह में पड़ा हुआ चरण, जिसका ऐसा गजेंद्र को भयंकर शोक का, गजेंद्र के भयंकर शोक का नाश कर दिया और शंख चक्र जो धारण किए रहते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। ओम मैं प्रातःकाल परम पुरुष भगवान के चरण कमलों को मनवाणी तथा सिर से भजता हूं। ओम मैं नरक रूपी समुद्र से पार करने वाले और पारायण करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भक्त हैं। जो मनुष्य इन 3 पवित्र स्तोत्रों को नित्य प्रातःकाल पढ़ेगा वो तीनों लोकों में बड़ा हो जाएगा और भगवान उसे अपना पद दे देंगे। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, ये सब मेरे प्रभात को शुभ करें। ओम गंध युक्त पृथ्वी, जल स्पर्श करने वाली वायु, ज्वलित तेज, बड़े शब्द युक्त आकाश, ये सब मेरे प्रभात को शुभ करें। ओम भृगु वशिष्ठ ऋतु अंगिरा मनु पुलस्य पुलह गौतम और रैन्य मरीच च्यवन और दक्ष आदि, ये सब मेरे प्रभात को शुभ करें। ओम सनत कुमार सनक सनंदन सनातन आसुरी पिंगल सप्तस्वर सप्त रसातल, ये सब मेरे प्रभात को शुभ करें। ओम 7 समुद्र कुलाचल सप्त ऋषि 7 द्वीप वन पृथ्वी आदि 7 भुवन, ये मेरे प्रभात को शुभ करें। ओम जो कोई इस प्रकार प्रातःकाल परम पवित्र स्तोत्र को पढ़ेगा या इसका स्मरण करेगा या इसको सुनेगा तो संसार में उसके बुरे स्वप्न का नाश हो जाएगा और भगवान के प्रसाद से नित्य प्रभात मंगलकारी होगा। इत्यादि स्तुतियों से भगवान को स्तुति करके अपने हाथों को देखे। आदमी जब सो करके जाएगा तो अपने हाथों को देखे और दर्पण को देखे। सुबह आपको दर्पण देखना चाहिए, सुवर्ण देखे, दूध को देखे, गैया को देखे, यानी जो मंगलकारी वस्तु हो उनको देखे। उसे देख करके एक सर जितनी दूर हो फिर उस
उससे तिगुनी दूर मनुष्यों से रहित स्थान पर जाकर के और नैऋतिक दिशा की ओर सड़क के मार्ग को छोड़ करके और ऐसी जगह पर तृण बिछा करके मल त्याग करें। अब देखिए, पहले तो मल त्याग करने के लिए ऐसी जगह बताइए कि खेतों में जाते थे। अब तो समय ऐसा आ गया है कि खेतों में निकलना बंद हो गया। कुछ गांव में तो खैर रह गया है साधन, तो भी जैसा साधन है चारों ओर नहीं देखे और न इधर उधर देख के कोई बात करे और वस्त्र के टुकड़े से अपना मुंह ढक लेवे मल त्याग करते समय। सांस नहीं लेवे, थूके नहीं, बोले नहीं और छींके नहीं। फिर गंध लेप से क्षय करने वाले शौच का आरंभ करें। फिर मिट्टी लगा करके 1 बार लिंग को, 7 बार गुदा को, 10 बार बाएं हाथ को, फिर 7 बार दोनों हाथों को और 3 बार दोनों पैरों को धोवे। यह तो गृहस्थी के लिए बताया गया है। ब्रह्मचारी इससे दुगना करे और वानप्रस्थी इससे तिगुना करे और यतियों को तो इससे चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार पवित्र होकर के दंत दानव करे। जले हुए और कांटे जिसमें न हो उसे छोड़ करके अन्य किसी वृक्ष की कि जिसमें अच्छी सुगंध आती हो ऐसी बड़ी कोमल दांतोन लेवे और दांतोन करे। व्रत के दिन तथा नवमी के दिन तथा छठवीं के दिन और श्राद्ध के दिन और रविवार के दिन दांतोन नहीं करे। ये दांतोन के लिए भी वर्जित बताया गया है। कौन कौन से दिन? व्रत के दिन दांतोन नहीं करे, नवमी के दिन दांतोन नहीं करे, छठ के दिन दांतोन नहीं करे, श्राद्ध के दिन दांतोन नहीं करे, रविवार के दिन भी दांतोन नहीं करे, ओम अमावस्या को भी दांतोन नहीं करे। इनको दांतोन करने से 100 कुलों का नाश हो जाता है। जिस दिन दांतोन नहीं करे उस दिन 12 कुल्ले करे और फिर पूजा की सामग्री लावे और भगवान के मंदिर में जावे और वो भगवान का मंदिर नहीं हो तो शिव जी के मंदिर में जावे, शिव जी का मंदिर नहीं हो तो देवी के मंदिर में जावे, नहीं तो सूर्य के मंदिर में जावे अथवा गणेश जी के मंदिर में जावे, अथवा मंदिर नहीं मिले तो फिर पीपल के नीचे जावे और पीपल भी नहीं हो तो गौशाला में जावे और गौशाला भी नहीं हो तो नदी के किनारे पर चला जाए और वहां जाकर के भगवान की पूजा करे। फिर बुद्धिमान पूजा करके गैया और नृत्य गावे और नृत्य करे, यानी पूजा करने के बाद भजन कीर्तन करे और नाचे। और जो गाना चाहे तो गाए, नहीं गाना आए तो गाने वालों को बुला करके गाने गप्पा ले और गाने वाले को बुला करके नहीं गप्पा पाए तो उनका सत्कार करें। ओम जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तांडव नृत्य करता है, जो तांडव नृत्य करता है और जो कुछ मन में आए उसे गाता है, वो विष्णु भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। ओम कार्तिक मास में विष्णु भगवान के समीप अनेक प्रकार के दीपक जलावे और कार्तिक मास में जब आकाश में निर्मल तारे छिटक रहे हों और उस समय रात्रि में लक्ष्मी जी संसार का कौतुक देखने आती है। कार्तिक के महीने में, पूरे कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी संसार का कौतुक देखने आती है और वो लक्ष्मी जी जहां जहां दीपक जले हुए होते हैं वहीं जाती हैं, अंधेरे में नहीं जाती हैं। इसलिए कार्तिक मास में सदा दीपक जलाना चाहिए।
ओम लक्ष्मी जी को चाहने वालों को विशेष करके दीपदान कहा गया है। सो देव मंदिर में जाकर के दीपक जलावे, नदी के किनारे जाकर के दीप जलावे, राजमार्ग में दीप जलावे, विशेष करके निद्रावी जगह को दीपक जलावे, जहां लक्ष्मी जी सदा उसके सामने रहती हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसी जगह पे भी दीपक जलाना चाहिए। या कोई दीपक नहीं जलाता हो, बिल्कुल अंधेरा हो, वहां पे भी दीपक जलाओ। ऐसी जगह पे अगर आप दीपक जलाओगे तो लक्ष्मी जी सदा आपके सामने रहेंगे। ओम गरीब के दीपक शून्य घर को देख करके जो उसको दिया देता है, या जो ब्राह्मण या अन्य वर्ण के घर पे दीपक जलाता है, वो विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगता है। ओम कीड़े और कांटों से भरे हुए और जहां कोई नहीं जाता हो, ऐसे ऊंचे नीचे स्थानों पर भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसे अगर दीपक जलाता है वो ऊंचे नीचे स्थानों पर जहां कोई नहीं रहता हो, तो वो आदमी कभी नरक में नहीं जाता। इस प्रकार संकीर्तन करके और 2 घड़ी रात रह जाए, 2 घड़ी रात रह जाए, जल के पास जाकर के देश का आह्लाद संकल्प बोले और गंगा आदि नदियों का और विष्णु भगवान और शिव जी और देवताओं का स्मरण करे और कमर तक जल में खड़ा होकर के और मंत्र का उच्चारण करके स्नान करे। कौन सा मंत्र बोले को? हे जनार्दन, कार्तिक में मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। ओम हे देवेश, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे पापनाशक, लक्ष्मी सहित तुम्हारे प्रियतार्थ इस नित्य नैमित्त कार्य को कार्तिक में हे विष्णु भगवान मैं करूंगा। हे विष्णु भगवान, तुम राधा दामोदर सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो। फिर पानी में घुस करके अर्घ देवे नहा करके। ओम और किरणा, दूध पापा, पवित्र जल वाली सरस्वती, गंगा, यमुना, ये 5 नदियां मुझे पवित्र करें। यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, दूध पापा और किरणा, ये 5 नदियां मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को उच्चारण करके और फिर मल मल के स्नान करें। ये नहीं कि एक बाल्टी पानी डाली और खटाक से निकल आए। नदी में नहाने की बात बताई जा रही। नदी नहीं हो तो घर पे नहावे। ओम फिर उन पवित्र नदियों में से अपने मस्तक पर अभिषेक करे और फिर अगमर्षण करे और फिर वस्त्र धारण करे। ओ मनुष्य सब तीर्थों में गंगा जी का स्मरण करे और गंगा जी में किसी और तीर्थ का स्मरण नहीं करे। स्नानांग और तर्पण करने के बाद बाहर आकर के अपने वस्त्रों को निचोड़े। शरीर के मलों से जो मैंने जल को अपवित्र किया है, उसके दोष दूर करने के लिए मैं कमल के पुष्पों का तर्पण करता हूं। ऐसा कहकर के और वस्त्रों को निचोड़ करके और तिलक लगावे और फिर अपने सूत्र से कही हुई रीति से संध्या करें। सूत्र से कही हुई मतलब जो गुरु ने दक्षिणा वो मंत्र बताया हो, या जो हमारे वर्णाश्रम के अनुसार जो नीति से कहा गया है उस नीति से, और भगवान की पूजा करें। फिर जब तक सूर्योदय हो तब तक देवी का जागरण जप करें। अभी सूर्योदय नहीं हुआ, इन्हीं 3 से 6 तक का काम बताया जा रहा है। सुबह तड़के ही 3 से 6 तक का काम है। सूर्योदय 6 के आसपास ही होते हैं। तो जब तक सूर्योदय हो, जब तक नहा ले, लेटिन करे आए, नहा ले, भगवान के मंत्रों को जप ले, पूजा कर ले और देवी का जागरण करे। और ये रात्रि शेष का कृत्य कहा गया है। ये रात्रि शेष का कृत्य है 3 से 6 तक का सुबह का। ओम श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।